बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा शौकत आपको उर्दू जमात पंजुम में खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से अफराद हैं जो हमारे इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो आप हमारे तलबा हैं, आपके असातिज़ा हैं और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी तमाम किताबों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात के हवालों से तकसीम किया है। चलिए सबक का उन्वान देखते हैं। सबक का उन्वान है टोट बटोट के मेहमान और ये एक मज़ाहिया नज़्म है। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले देखते हैं जी पढ़ने से पहले के सवालात। तो लतीफ़े से क्या मुराद है? और अगला सवाल यह है कोई मज़ाहिया नज़्म या वाक़या अगर आपको याद है तो उसे सुनाइए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए। चलिए जी नज़्म को देखते हैं। हमारी नज़्म है, मैं कुछ हिस्सा पढ़ूंगी, बाकी के नज़्म आप खुद पढ़िए। टोट बटोट ने हाथ हिलाया, झुककर किया सलाम, फिर बोला ये घर है तुम्हारा, समझो मुझे गुलाम। टोट बटोट की बातें सुनकर पहले वो घबराए, कुछ कुछ उनका जी ललचाया, कुछ कुछ वो शर्माए। दोनों थे 2 दिन के भूखे, मरते क्या ना करते। दोनों ने आखिर मुंह खोला, बोले डरते डरते, हम खाएंगे पहले चटनी फिर खाएंगे पान। टोट बटोट के घर में आए 2 चूहे मेहमान। तो बहुत अच्छी नज़्म है, आप इसको दोबारा से पढ़िए, पूरी नज़्म पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, रवानी, लय और आहंग का ख़ास ख्याल रखिए। आगे बढ़ते हैं, नज़्म के तसव्वुरात और सरगर्मियों को देखते हैं। अहम अल्फाज देखेंगे। ललचाना, लालच करना, घबराना, परेशान होना, हिचकी, वो आवाज़, वो हवा जो आवाज़ के साथ गले से रुक कर निकलती है उसको हिचकी कहते हैं। और भोला भाला, सीधा साधा। ये हैं जी मेरे करने के काम। और पहले सवाल में आपको मिसरे मुकम्मल करने हैं दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर, और उसके बाद आपको ये जो मिसरे हैं गलत तरतीब से दिए गए हैं, इनकी तरतीब को दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। आगे हमारे पास सवालात के जवाबात हैं। तो टोट बटोट के घर कितने चूहे मेहमान आए थे? तो 2 चूहे उनके घर मेहमान आए थे। इसी तरह जिस तरह मैंने इस सवाल का जवाब दिया, आप बाकी के तमाम सवालात पढ़िए, नज़्म की पढ़ाई कीजिए और इनके जवाबात दीजिए। बढ़ेंगे बात से निकले बात की सरगर्मी की जानिब, और आपको आपस में बातचीत करते हुए बताना है कि तंज और मजाह में क्या फ़र्क है। तंज की काट जो है वो ज़्यादा कारी होती है, ज़्यादा ज़ोर से लगती है, जबकि मज़ाक हल्का फुल्का मज़ा है। हमें मजाक करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? याद रखिए कि आपका मजाक तंज में तब्दील नहीं होना चाहिए। आपके मजाक से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आपका मजाक किसी के लिए दिलआज़ारी का बाइस नहीं बनना चाहिए। बाकी आप आपस में बातचीत कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल है, बच्चों की दरसी कुतब में मज़ाहिया नज़्मों का होना क्यों ज़रूरी है? इस मौजू पर गिरोही सूरत में बातचीत करें, क्योंकि अगर मज़ाहिया नज़्में नहीं होंगी तो फिर तमाम असबाब बहुत संजीदा हो जाएंगे। ये नज़में बच्चों के जहन को तब्दील करने के लिए हैं ताकि वो थोड़ा मज़ाह भी पढ़ सकें। आपके ख्याल में क्यों ज़रूरी है ये बात आप भी बताइए। ज़ुबान शनासी की सरगर्मी है और यहाँ हमारे पास हरूफ निदा, हरूफ अफसोस और हरूफ इस्तिजाब दिए गए हैं। हमें चुनकर दुरुस्त जुमलों में जगहों पर लगाने हैं। जैसे पहला जुमला है, आपने तो कमाल कर दिया। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अगला जुमला है, मेरा सामान गुम गया। तो आह, मेरा सामान गुम गया। मेरी बात गौर से सुनो, तो लोगों मेरी बात गौर से सुनो। फिर 2 जुमले आखिरी हैं जी, उसमें है आह, उसका बच्चा खो गया, अफसोस मैं उसकी मदद ना कर सका। तो आपने देखा मैंने किस तरह हरूफ निदा, अफसोस और इस्तिजाब को दुरुस्त जगह पर लगाया है। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास एक और सरगर्मी है और यहाँ क्या है कि हमें खाली जगह में जो वाहिद है उनकी जमा और जमा की वाहिद लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। हमें दूसरों के हकूक का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बाग में हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रजा ने गमले में पौधा लगाया। पहाड़ की चोटी पर बर्फ जमी हुई थी। लोग दुकान से जरूरत की अशिया खरीद रहे थे। तो जो वाहिद है मैंने उनको जमा बना दिया और जो जमा है मैंने उनको वाहिद बनाकर खाली जगह में लगा के इन जुमलों को मुकम्मल किया। अगली सरगर्मी ये लफ्जों के खेल की है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है कि हम आवाज अल्फाज बन जाएं। ठीक है,
ये जो आपको दिखाई दे रहा है खाली जगह, इसमें आपको दुरुस्त हर्फ इस तरह से लगाना है कि यूं और इस तरह ऊपर और नीचे हम आवाज अल्फाज बन जाएं। इस सरगर्मी को वालिदैन या अपने असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। आगे पढ़ना की सरगर्मी है और इस इबारत को या वाक्य को आपने पढ़ना है और फिर अपने अल्फाज में बयान करना है। इबारत है जी, मशहूर शायर मिर्जा गालिब आम खाने के शौकीन थे। अहले शहर इन्हें तोहफे के तौर पर आम भेजा करते थे। इसके अलावा दूर दराज से भी लोग इन्हें आम भेजते थे। आमों से मिर्जा गालिब का जी नहीं भरता था। एक दफा का जिक्र है, एक महफिल में मिर्जा गालिब और उनके चंद दोस्त मौजूद थे। सब आमों से मुतल्लिक अपनी राय पेश कर रहे थे कि इसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। महफिल में मौजूद सब लोग जब अपनी राय दे चुके तो मिर्जा गालिब ने अपनी राय यूं बयान की, भाई मेरे सामने आम में सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। ये सुनते ही सब हाजिरीन हंस पड़े। तो ये है जी वो बात जिससे हमें पता चला कि गालिब को आम बहुत पसंद थे। वो बहुत आम खाना चाहते थे, मीठे आम और बहुत सारे आम। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ नया लिखे में देखते हैं कौन सी सरगर्मियां हैं। तो नज्म टोट बटोट के मेहमान में बयान किया गया वाकया कहानी की सूरत में आपको लिखना है। फिर आपको इस नज्म टोट बटोट के मेहमान का मरकजी ख्याल लिखना है। आगे हमारे पास हमारे करने के काम है और यहाँ 2 सरगर्मियां हैं। पहली सरगर्मी है कमरा जमात में मुजाहिया मुशायरे का इह्तिमाम करें। इसके लिए दावतनामे तैयार करें। इन दावतनामों के जरिए अपने प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा को मुशायरे में मदऊ करें। दिलचस्प सरगर्मी है। और अगली सरगर्मी यह है कि लाइब्रेरी, इंटरनेट या बच्चों के रिसाले से मुजाहिया कहानियां या लतीफ़े पढ़ें और कमरा जमात में सुनाएं। बादज़ा इन पर मुश्तमिल एक किताबचा बनाएं और लाइब्रेरी में रखें ताकि बाकी के बच्चे भी इससे इस्तेफादा कर सकें। ये था जी हमारा सबक। ये किताब का आखिरी सबक था और इसके बाद हमारे पास एक जायजा मौजूद है। जायजे में दिए गए तमाम सवालात को कीजिए, अपने असातिज़ा या वालिदैन को दिखाइए ताकि आपको जांचा जा सके कि हमने इस सबक में या इस किताब में जितने भी असबाक पढ़े हैं, जितने भी तसव्वुरात पढ़े हैं, आया आपको ज़हन नशीं हैं या नहीं। जायजे को हल कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हम आपसे मिलेंगे अगली किताब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।